हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नई शिक्षक भर्ती आई है। पद कितने होने वाले हैं, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें आयु, वेतन, सब कुछ आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो 24,200 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। इसमें चयन प्रक्रिया ऐसा होता है कि ना तो इसमें एग्ज़ाम होता है, ना ही इंटरव्यू होता है। सिर्फ आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो बनता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो उसमें जो भी नंबर होगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका जो है चयन किया जाएगा। तो बाकी सभी डिटेल आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है नोटिफिकेशन। अब एक चीज़ में और अच्छा है कि ये आवासीय विद्यालय है, तो यहाँ पे रहने की सुविधा आपको मिलती है। सैलरी आपका पूरा बचता है, कोई रेंट वगैरह नहीं देना होता है, क्योंकि वहाँ पे रहने और खाने की सुविधा, ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है, महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई महिला है तो आप उनके लिए आवेदन करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन या फिर साथ के साथ ही देख लेंगे। पद यहाँ पे इधर लिखे हुए हैं, आप इसको पद को देखते चलेंगे साथ के साथ। टोटल जो है ये वाला है, बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे ओबीसी SC ST के लिए कितने पद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ना, तो सबसे पहले नंबर पे है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रेजिडेंस दिया जाएगा और आपको वहाँ रहना पड़ेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विषय के लिए वैकेंसी है। सामाजिक विषय में जो योग्यता की बात करें तो इसमें देखिए पद तो जो है वो 3 है। 3 पद है, जिसमें से एक जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए और एक जो पद है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 2 पद जनरल कैटेगरी के लिए, एक है अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ योग्यता की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विषय से, जैसे कि जिसमें कि भूगोल आ जाता है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें अगर आपने स्नातक किया हुआ है, मतलब कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साथ में आपने उच्च प्राथमिक स्तर की TET यानी कि सीटेट पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश की वैकेंसी है यहाँ पे, ये भी पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए है। अंग्रेजी में अगर आपने यहाँ पे वही स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश से, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल ग्रेजुएशन में, और उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब सीटेट पेपर 2 पास किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा जो है गणित के लिए वैकेंसी है। गणित में वही सेम रहेगा, PCM से अगर आपने पढ़ाई की हुई है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और साथ में आपने यहाँ पे सीटेट पास किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी के लिए वैकेंसी है, इसमें भी सेम रहने वाला है। ग्रेजुएशन अगर आपने लैंग्वेज यानी कि हिंदी से किया हुआ है या फिर संस्कृत से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। इसके बाद अंशकालिक का मतलब हो गया थोड़े समय के लिए। अब यहाँ पे थोड़े समय से मतलब है कि 2-3 पीरियड आपको लेना होता है हर दिन, ठीक है। इसमें जो है वैकेंसी है कि यहाँ पे कला और क्राफ्ट संगीत के लिए। तो अगर आपने कला, क्राफ्ट संगीत या गृह शिल्प में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया है और साथ में NCT के अनुसार जो है BEd का कोर्स मान्य है, अगर आपने ये किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षक के लिए है, तो कंप्यूटर में अगर आपने प्रशिक्षित स्नातक यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर DCA करके एक कोर्स होता है या BCA करके कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे A लेवल जो लिखा है दूसरा डिप्लोमा होता है कंप्यूटर वाला। आगे देखते हैं इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ गणित में है, 7 वैकेंसी है। इसके बाद विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे है 3 वैकेंसी, हिंदी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, और 1 वैकेंसी यहाँ पे कला और क्राफ्ट के लिए है। अब विज्ञान का हम मिस कर चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। विज्ञान के लिए जो आपका योग्यता रहने वाला है वो JBC से अगर आपने किया हुआ है यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक किया हुआ है और साथ में सीटेट पेपर 2 पास किया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे उर्दू शारीरिक शिक्षक के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि BPEd या CPEd या फिर DPEd किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब उर्दू शिक्षक के लिए है यहाँ पे BA, अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में BA किया हुआ है उर्दू से तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में BEd होना चाहिए। लेखाकार के लिए वैकेंसी है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने कॉमर्स से किया हुआ है या फिर ये DOEACC करके कोर्स होता है, अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सारी जो वैकेंसी रसोइया के लिए है और चपरासी के लिए है। 2 जो वैकेंसी है ये रसोइया के लिए है, एक मुख्य रसोइया के लिए है और दूसरा जो है सहायक रसोइया के लिए। तो जो मुख्य रसोइया होता है 8वीं पास दोनों को ही लगेगा, अगर 8वीं पास हैं दोनों तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीट जो है ना, सहायक रसोइया के लिए 8 पद खाली हैं और यहाँ पे मुख्य रसोइया के लिए 3 पद खाली हैं, तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 8वीं पास हैं, तो चपरासी के लिए भी 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और चौकीदार के लिए भी
8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 53 है, जिसमें से कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है। जनरल के लिए यहाँ पे 35 वैकेंसी है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से में क्या है। अगर करना चाहे जनरल में तो अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो ये जो वैकेंसी है ये है शाहजहाँपुर यानी कि यूपी से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको बाय पोस्ट अप्लाई करना होगा। वैकेंसी जो है ये संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। 1 साल के लिए यहाँ पे आपको रखा जाता है, और अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तो आगे साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है, तो अच्छा है। और आगे देख लेते हैं हम। आपको यहाँ पे जो है सैलरी भी लिखी है, तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए जो भी पूर्णकालिक शिक्षिका के पद के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए जो वैकेंसी रहेगी 24,200 रुपये पर मंथ मिलेगा। अंशकालीन शिक्षक अगर कोई बनता है तो यहाँ पे 12,181 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे EPED सहित दिया जाएगा, ठीक है। उर्दू शिक्षिका के लिए भी 16,408 रुपये सैलरी है। लेखाकार के लिए यहाँ पे 13,673 रुपये सैलरी है। इसके बाद मुख्य रसोइया के लिए यहाँ पे 8,577 रुपये सैलरी है। और जो सहायक रसोइया है उसके लिए यहाँ पे 6,433 रुपये सैलरी है। यहाँ पे जो रसोइया की सैलरी है इतनी गवर्नमेंट स्कूल में रसोइया की भी सैलरी नहीं है। सिर्फ 1,600 रुपये मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में जो रसोइया खाना बनाते हैं उनको, और रहने खाने की कोई सुविधा नहीं। आगे बढ़ते हैं। चपरासी के लिए यहाँ पे 7,147 रुपये और चौकीदार के लिए 7,147 रुपये EPED सहित। तो ये हो गया सैलरी की बात। अब एक और चीज़ देख लीजिए जो ऊपर नहीं बताया गया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था ना, जो पूर्णकालिक शिक्षिका जैसे कि गणित के लिए, विज्ञान के लिए जो पद खाली हैं जिसमें कि सीटेट पेपर 2 मांगा गया है, उसमें वहाँ पे नहीं बताया गया है कि BED भी लगेगा, लेकिन आप उसमें आपका BED भी इंक्लूड कर लीजिएगा। कहने का मतलब है जैसे गणित के लिए वैकेंसी है तो आपको गणित में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आपने BA किया हुआ है, गणित से अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके साथ ही BED किया है और साथ में सीटेट पेपर 2 किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे पद के लिए होगा, ठीक है। BED उसमें छूट गया है वहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कर रखा है। तो अप्लाई करने के लिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। पहले तो यहाँ पे एज देख लेते हैं, एज कितना है। तो एज की बात करेंगे तो सभी पदों के लिए यहाँ पे एज जो है ना, ठीक है। तो सॉरी ये थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो 25 से लेकर के 45 साल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज का काउंट आप करेंगे 1 अप्रैल 2024 को बेस लेकर के करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई करने का मैं सिंपल आपको बताती हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी 10वीं से लेकर के अभी तक के जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ और एक ID प्रूफ, और इसके साथ नीचे एक आवेदन पत्र दिया हुआ है। ये है आवेदन पत्र, इसको निकलवा लेंगे, इसको पूरे अच्छे से फिल कर लेंगे। यहाँ एक फ़ोटो लगाएंगे अपनी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटेस्ट करके और बाय स्पीड पोस्ट आप सेंड कर देंगे इस एड्रेस पर। यहाँ पे एड्रेस दिया है सबसे ऊपर, इसमें एड्रेस दिया हुआ है। ये रहा आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिन शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहाँपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है भेज देना है। ये है प्रॉपर एड्रेस। तो एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं ताकि वहाँ से आपको पता चल जाए कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है नीचे ये जो आवेदन पत्र है इसको भी आपको निकलवाना पड़ेगा। इसका मैं लिंक ही आपको डायरेक्ट दे देती हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आपका जो है ओपन हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसको निकलवा करके जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 2/12 है, 2 तारीख 2 दिसंबर। तो उसके पहले अप्लाई कर दे, उसके 2-3 दिन पहले अप्लाई करें क्योंकि जाने में भी 1 दिन लगेगा। तो कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो की डाली जाती है चैनल पे उसका अपडेट तुरंत पहुंच जाता है। और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।